Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about Plant Kingdom. This is the third chapter of 11th NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया था। उसके बाद हमने जो प्लांटें हैं किंगडम प्लांट, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है। तो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिसमें हमने एल्गी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि एल्गी को मतलब किसने डिस्कवर किया था। फाइकोलॉजी बोलते हैं क्योंकि जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। और उसके बाद फाइकोलॉजी के मतलब फादर ऑफ फाइकोलॉजी किन्हें बोलते हैं, तो फ्रिज, ठीक है। उसके बाद हमने एल्गी के बारे में कुछ जो जनरल कैरेक्टर होते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि उनमें जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। और एल्गी के टाइप्स भी पढ़ा था कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी होता है, ठीक है, और इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। सबसे पहले हमने जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एल्गी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फूड कि इसमें जो फूड कौन से हैं, मतलब कौन से एल्गी हैं जो फूड के फॉर्म में लिए जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। तो जितने भी स्पीसीज हैं आपके एल्गी, तो उसमें से 70% जो है, 70 स्पीसीज जो है वो आपके फूड के फॉर्म में ली जाती है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो पोरफायरा, लैमिनारिया एंड सारगासम, ठीक है। फिर देखिए फूड सप्लीमेंट जो कि फूड के फॉर्म में लिए जाते हैं, मतलब ऐसा अर्जेंट में लिए जाते हैं। तो क्लोरेला जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एंड स्पाइरुलिना जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर रिच इन प्रोटीन। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि ये इनमें बहुत ही रिच अमाउंट में प्रोटीन होता है, ठीक है, ओके। तो ये अर्जेंट की फॉर्म में, दैट मीन्स फूड सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे कैन यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो जितने भी स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें अर्जेंट में फूड रिक्वायर्ड होता है, इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो इसको अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है, एज अ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में, ठीक है। फोटोसिंथेटिक 50% of total CO2 fixation of or photosynthesis of the world is carried out by the algae. तो 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, ओके। फिर फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट व्हिच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एक्वाटिक लाइफ। जितने भी जो एक्वाटिक वाली एल्गी होती हैं, ठीक है, जो एल्गी जो है एक्वाटिक एरिया में ग्रो करती हैं, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसके कारण वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ओके। तो उनमें एक्वाटिक जो लाइफ है प्रेजेंट है, तो उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब उन्हें प्रॉपर मिलेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन ए लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। तो जो एल्गी है वो क्या एक प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये प्लांट के अंडर में आता है ना, ओके। तो एल्गी क्या है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का वर्क करते हैं, ठीक है, फूड का पूरा काम करते हैं। तो फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में जितने भी लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कंज्यूमर रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है, ठीक है। फिर देखिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन, अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो अगर जो होता है, ठीक है, वो उसका जो मतलब मेन पार्ट होता है जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया जो है वो यूज किया जाता है किसके फॉर्म में? आइसक्रीम के लिए एंड जेलीज बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, एल्गिन इज अ ब्राउन एल्गी एंड कोराजन इज रेड एल्गी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो ये जो एल्गी होते हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी एल्गिन और कोराजन जो है वो रेड एल्गी है। तो ये क्या है, वाटर को होल्ड करने का वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी की, जिसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी, ठीक है। तो फिर देखते हैं, अब सीक्वेंस से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा होता है। तो क्लोरोफाइसी जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, प्लांट में बी यूनिसेलुलर कॉलोनी और फिलामेंटस।
तो जितने भी हमने 3 पार्ट पढ़ाए थे जो कि जनरल कैरेक्टर के अंडर में थे, ठीक है, तो मोस्टली मतलब यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है, कॉलोनियल बॉडी होता है एंड फिलामेंटस एल्गी भी होते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है उनमें ये तीनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट प्रेजेंट क्लोरोफिल ए, बी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मतलब क्लोरोफिल उसमें कौन सा होता है, ए एंड बी दोनों ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिवर शेप्ड। इनका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है, ठीक है। फिर देखिए स्टोरेज मटेरियल है पिरानॉइड, इन द वाटर ऑफ द पिरानॉइड इज अ स्टार्च। तो इसमें क्या होता है, पिरानॉइड सेंटर पर प्रेजेंट होता है जो कि स्टोर किसको करता है, स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को स्टोर करता है। और साइड में क्या होता है, पिरानॉइड, और बीच में स्टोर किसको करता है, स्टार्च को, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज मटेरियल लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारी चीजें जो पिरानॉइड है जो कि स्टोरेज मटेरियल है वो किसके अंडर में होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कंटेन प्रोटीन जो कि प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। फिर देखिए ग्रीन एल्गी हैविंग रिजिड सेल वॉल। ये जो आपको पहले बता दिए कि जो आपका स्टोरेज मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और पिरानॉइड साइड में होता है और सेंटर पर क्या होता है, स्टोरेज मटेरियल स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन एल्गी हैविंग रिजिड सेल वॉल, आउटर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड इनर इज सेलुलोज। तो जो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल होती है जो कि रिजिड सेल वॉल होती है वो आउटर जो होती है वो पेक्टोज से बनी होती है एंड इनर वाली जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों ही टाइप का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव जो होता है वो आपका फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं, हेल्प ऑफ फ्लैजेलेटेड जूस पोर। जो जूस पोर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और उसी के थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो हेल्प ऑफ आइसोगैमस, अनआइसोगैमस। तो इनको तीनों को ही हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि जनरल कैरेक्टर के अंडर में था। तो ये तीनों ही आपके क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी इज क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, तीनों ही टाइप का प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स जो होता है क्या है, आइसोगैमस होता है, फिलामेंटस एंड फ्लैजेलेटेड एल्गी है, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फियोफाइसी की जिसे हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन अ मैराइन हैबिटेट, ओके। नेक्स्ट देखिए दे आर ब्रांच्ड। तो जो अगर हम ब्रांच एल्गी की बात करेंगे, ब्रांच जो ब्राउन एल्गी की, तो वो क्या है, कैल्प्स है, ठीक है, जो कि 100 मीटर हाइट होती है उसकी। एंड फिलामेंटस ब्राउन एल्गी की बात करेंगे तो वो क्या है, एक्टोकार्पस है, ठीक है। आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कौन सा एल्गी कौन मतलब किस टाइप का है, ठीक है। एग्जांपल जो है जैसे कैल्प्स बोल देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्रीन एल्गी है या ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, दे आर अ ब्राउन एल्गी, राइट। कैल्प्स इज अ ब्राउन एल्गी एंड ब्रांच्ड। एंड फिलामेंटस की बात करेंगे तो वो एक्टोकार्पस है, राइट, ओके। दे आर अ क्लोरोफिल, they have a chlorophyll A, C and carotenoid pigment present होता है, xanthophyll, fucoxanthin होता है, ठीक है। Pigment is responsible for the brown color. क्लोरोफिल की बात करेंगे तो क्लोरोफिल A and C प्रेजेंट होता है, राइट, ओके। एंड पिगमेंट की बात करेंगे तो कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, इसके कारण हम इसे ब्राउन एल्गी बोलते हैं, राइट, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि पिगमेंट इसमें कौन सा होता है, कैरोटिनॉइड होता है, xanthophyll जिसे हम फ्यूकोजांथिन भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज फूड इज अ मैनिटोल एंड लेमिनारिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे हमने बात करी कि क्लोरोफिल जो आपका ग्रीन एल्गी था वो क्या स्टोरेज मटेरियल था, उसका था पिरानॉइड जिसमें कि स्टार्च को स्टोर करता था, ठीक है। लेकिन अगर हम फियोफाइसी या फिर ब्राउन एल्गी की बात करें तो उसमें स्टोरेज मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, मैनिटोल एंड लेमिनारिन, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है। सेल वॉल आउटर जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। अगर हम इनके सेल वॉल की बात करेंगे तो उसमें आउटर जो सेल वॉल होती है वो आपके जिलेटिनस की कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेशन बाय होल्ड फास्ट
जब इनकी प्लांट बॉडी या फिर इनका स्ट्रक्चर को वो देखेंगे या फिर इनके थैलस को देखेंगे तो कैसा होता है, इनका जो नीचे का सबस्ट्रेट होता है जिससे वो अटैच होते हैं, ठीक है, नीचे स्टोन से या किसी भी पार्ट से अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट से अटैच होते हैं, ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक फ्रंट, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टाइप जो कि लीफ होता है, ठीक है, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, और जिससे लीफ जो फ्रंट अटैच होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टाइप, और जहां से वो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, होल्ड पार्ट, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टॉक, राइट। फिर देखिए रिप्रोडक्शन, तो तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है ना, एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें बाइफ्लैजेलेटेड जूस स्पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर शेप्ड विद टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, बाइफ्लैजेलेटेड है, मतलब दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, राइट, ओके। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और अनइक्वल फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट है, क्योंकि टू प्रेजेंट है तो दोनों ही क्या है, अनइक्वल है, मतलब कि सेम नहीं है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस है, मतलब कि मेल एंड फीमेल का जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है, एक का स्मॉल है और एक का लार्ज है, राइट। तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, सोगैमस तीनों ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमीट्स मे टेक प्लेस इन अ वाटर, तो इसमें क्या होता है, मेल अगर गैमीट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल का जो गैमीट होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है एंड उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण वो मोटाइल नहीं होता, ठीक है। और अगर मेल की बात करें तो मेल गैमीट जो होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, जिसके और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो मूव होके वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर क्या है, उसके लिए मीडियम का वर्क करता है, ठीक है, तो वाटर के थ्रू वो फीमेल तक पहुंच जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए गैमीट पाइरिफॉर्म शेप्ड, पेयर शेप्ड एंड टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे कि मैंने बात कर ली, गैमीट कैसा होता है, पेयर शेप्ड होता है या फिर पाइरिफॉर्म शेप्ड होता है, ठीक है, और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लेटरली फ्लैजिला। एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो एक्टोकार्पस, लैमिनारिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड साइगैसम, ठीक है, ये सारे एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे आर अ ब्राउन एल्गी, राइट। फिर अब बात कर लेते हैं रोडोफाइसी की, दैट मीन्स रेड एल्गी की। रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी, जैसे हम बात करी पिगमेंट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जिसके कारण वो ग्रीन कलर का होगा तो उसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं, राइट। और अगर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है तो उसे ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और अगर रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है पिगमेंट, तो जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेड एल्गी या फिर रोडोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है, तो जो भी मॉइस्चर एरिया होती है वहां पर आपकी ये रेड एल्गी मिलती है, ठीक है। फिर देखिए फूड इज अ स्टोरेज ऑफ फ्लोरीन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, तो फूड का स्टोरेज की बात करें, फूड स्टोरेज क्या होता है, फ्लोरीन स्टार्च, ठीक है, ओके, एंड अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, इन सब का स्टोरेज होता है उसमें, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एंड एसेक्सुअल की बात करें तो नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि मूवेबल नहीं होगा, राइट, उनमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होंगे जिसके कारण वो मोटाइल नहीं है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला है, नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉन मोटाइल गैमीट होता है एंड oogamous के थ्रू होता है, जिसमें कि मेल जो होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा और फीमेल जो होगा नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो ग्रेगलेरिया, एंजिलेडियम एंड पॉलीसाइफोनिया, पोर्फायरा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके, आपके रोडोफाइसी के या फिर रेड एल्गी के, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, तो जैसे हमने एल्गी हो गया तो एल्गी को हमने फिनिश कर लिया है, क्योंकि एल्गी के जो 3 पार्ट्स थे, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, ठीक है, एंड क्लोरोफाइसी, इन तीनों ही के फिनिश कर लिया है। और अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। दे आर मेनली ग्रो इन मॉइस्ट एरिया, शेडेड एरिया एंड हिल्स, ठीक है, जहां पर आपका जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, ठीक है,
तो ट्री के अंदर में, ट्री के नीचे क्या होगा, मॉइस्ट एरिया होगी ना, ठीक है, तो वहां पर ब्रायोफाइट्स इजिली ग्रो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेडेड एरिया, ठीक है, वहां पर प्रॉपर उनको सनलाइट नहीं मिल रही होती, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, शेडेड एरिया, राइट। तो मॉइस्ट एरिया, शेडेड एरिया हिल्स में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो मेनली ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ब्रायोफाइट्स को, क्योंकि आप स्ट्रक्चर इनका देखेंगे तो कैसा होता है, एम्फीबियंस लाइक होता है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, बिकॉज दीज प्लांट लाई इन अ स्वेल बट डिपेंड ऑन अ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हें एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस क्या क्या रोल होता है कि वो दोनों जगह होता है, लैंड में भी होता है एंड आपके वाटर में भी रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स रहते तो प्लांट आपके कहाँ पर है, स्वेल में, बट क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हें करना होता है तो वो वाटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है, ओके, वाटर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टर हमें समझ में आ गई कि उसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोल रहा है, राइट। सेकंड देखते हैं, लेक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड प्रोडक्ट स्पोर फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात, लेक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो वैस्कुलर टिश्यू मतलब कि इनमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, ओके, एंड प्रोडक्ट स्पोर फॉर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या, इसलिए हमने क्या बोला, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्लियर हो गया। अब बात कर रहे थे जनरल कैरेक्टर और ब्रायोफाइट्स के बारे में, जैसे हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम ब्रायोफाइट्स के भी जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है, प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइटिक, इट मींस लेक ऑफ रूट इन प्लेस ऑफ रूट राइजोइड्स इज प्रेजेंट स्टेम एंड लीफ। जैसे कि हमने बात करी कि मेनली जो प्लांट में क्या होता है, लीफ होता है, रूट होता है, ठीक है, स्टेम होता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि उसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, मतलब गैमेट प्रोड्यूस होंगे जिससे आपका न्यू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद रूट्स की बात करें, जैसे नॉर्मली प्लांट में रूट होते हैं तो उसमें रूट्स नहीं ग्रो होते, ठीक है, क्या होता है, रूट्स उसमें नहीं ग्रो होते हैं, इसलिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है, रूट ना बोलकर उन्हें क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है, रूट की जगह पे राइजोइड्स ग्रो होते हैं, और स्टेम एंड लीफ कॉमन है, ठीक है। फिर देखिए, दे प्रोड्यूस गैमेट दैट इज व्हाइट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट। तो गैमेट प्रोड्यूस होने के कारण उस स्टेज को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। Male sex organs is antheridium and female sex organs is archegonium. Both are gametophyte and produce gamete, right? Clear हो गया। फिर देखिए, antheridium produce a number of flagellated male gamete called spores, called sperm और anthrozoids, ठीक है। जो antheridium होते हैं जिन्हें मेल बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स है जो कि मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, और मेल गैमेट का नाम क्या होता है, या तो हम उसे स्पर्म बोल सकते हैं या फिर उसे एंथ्रोजॉइड बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, आर्चिगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस एग, ठीक है। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि आपका एग प्रोड्यूस करता है, राइट। फिर देखिए, बोथ एंथ्रोजॉइड दैट मींस स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे कि नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है फ्यूज करता है, देन जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जाइगोट प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट्स। अभी तक क्या हो रहा था कि गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम पे उस स्टेज को क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जाइगोट इज अ मल्टीसेलुलर, राइट। तो मल्टीसेलुलर बॉडी होती है जिससे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स बोलते हैं, राइट। फिर देखिए, अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू आपको हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जर्मिनेट टू फॉर्म अ गैमेटोफाइट, जो कि अगेन फिर से गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ओके। जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से क्या होता है, आपका न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उस न्यू बेबी में भी क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो कि मल्टीसेलुलर बॉडी है,
और उस मल्टीसेलुलर बॉडी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट्स, जिससे कि फिर से उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, या फिर से रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे आप क्या होता है, वो एक हैप्लॉइड स्पोर को जर्मिनेट करते हैं एंड दिस प्रोसेस फिर से क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने एल्गी के इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ फूड, ब्रायोफाइट्स प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो फूड के फॉर्म में वर्क करते हैं अदर एनिमल्स के लिए। कौन से एनिमल्स के लिए, हर्बीवोरस एनिमल के लिए, ठीक है। हर्बिशियस एनिमल जो कि मतलब कि ग्रास लेते हैं, ठीक है। तो हर्बिशियस मैमल जो हो गए, बर्ड्स हो गए, अनदर एनिमल जो हो गए, तो ये फूड के फॉर्म में लेते हैं ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। फिर देखिए, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, दे फॉर्म dense mat over the soil and prevent soil erosion by the running water। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि soil erosion हो जाने के कारण वहां पर वाटर जो है वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ओके, जिससे कि वाटर इजिली वहां पर एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। फिर देखिए, अब बात कर रहे थे पीट की। स्पैगनम यूज एज अ फ्यूल एज वेल एज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो स्पैगनम जो है, स्पैगनम क्या है, एक ब्रायोफाइट्स है, ठीक है, ओके, जिसका यूज हम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब वाटर को इजिली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ओके। फिर देखिए, mosses along with the lichens are a first organism to colonize rocks and hence are great ecological। तो मॉसेस में क्या है, मॉसेस में एक बेस्ट एग्जांपल है लाइकेंस का, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसका सबसे पहले यूज किया गया था, ठीक है, जिसका मेन एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे हमने बात करी पीट की, तो पीट क्या होता है कि इसमें हम स्पैगनम का यूज करते हैं और अदर जैसे कि ग्लास वगैरह हो गए, ठीक है, और अदर प्लांट्स हो गए, उनको एक प्लेस से अदर प्लेस में ले जाने के लिए हम पीट का यूज करते हैं, मतलब कि स्पैगनम का यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एज अ फूड के फॉर्म में, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड पीट के फॉर्म में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में, देख लेते हैं कि मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लिवर्वर्स, जिसे हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, मॉसेस, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, ओके। तो रिक्सिया दैट मीन्स मतलब लिवर्वर्स, एग्जाम्पल रिक्सिया या फिर मार्केंसिया, एंड मॉसेस जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।